हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी सॉल्यूशन। मैं श्रावणी दास आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आप लोग जानेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। बहुत दिन मेरा वीडियो नहीं आया, इसलिए सॉरी पहले से, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए कोई वीडियो बना नहीं पाई, इसलिए इतना देर हो गया वीडियो देने में। सो सॉरी फॉर दैट एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बोलना चाहते हैं कि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग आपको फ्रेंड को भी ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। सो आपका भी फ़ायदा हो, आपका फ्रेंड का भी फ़ायदा हो, क्योंकि ये बहुत क्या है ना, ज्योग्राफी का टॉपिक है और बहुत वैल्यूएबल टॉपिक है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए अभी ये सबको जानना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए यदि आपका वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट क्या है, आज का टॉपिक क्या क्या है, हम लोग एक बार जल्दी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है ना, फर्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करेंगे, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सो ये है आज का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे। हम लोग जो प्रीवियस वीडियो हम दिए थे उसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में आप लोग पढ़े थे, आप लोग जाने थे। और अभी आज का क्या है, आज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रीवियस क्लास में हम बोले थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सो आप लोगों को शायद मालूम होगा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, जो बहुत पुराने समय से चले आ रहा है, अभी भी चल रहा है और नियर फ्यूचर है, उसमें भी हम लोग का जो फ्यूचर जनरेशन आएगा वो भी यूज करेंगे, इसलिए इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते थे। या कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी आप लोग बोल सकते हैं। बहुत पहले से चल रहा था, अभी चल रहा है, बाद में भी चलेगा, बट ट्रेडिशनल वे में चल रहा है, कन्वेंशनल वे में चल रहा है। इसलिए जो कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, उसको हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल मीन्स जो एनर्जी कन्वेंशनली यूज नहीं होता है, मीन्स जो एंशियंट पास्ट से नहीं यूज हो रहा था, अभी रिसेंटली 10 या 15 साल से इसका खोज मिला है, इसका एनर्जी का यूज हो रहा है, उसको हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। नॉन कन्वेंशनल मीन्स बहुत ये एनर्जी बहुत रिसेंट है, 15 या 20 साल से इसका यूज हो रहा है, बहुत रिसेंट एनर्जी है, इसलिए इसको नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या है, ये रिन्यूएबल भी है, मीन्स जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है ये क्या होता है, ये एक बार ख़त्म हो जाता है एनर्जी तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, और ये क्या है, नेचर के द्वारा रिसाइकल भी हो जाता है, क्योंकि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होता है, एनर्जी का सोर्स होता है, वो तो नेचर में इजी अवेलेबल है, एवरीवेयर, हर जगह में मिलता है, इसलिए क्या होगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी। जो सोलर एनर्जी है, विंड है, टाइड है, वो क्या हम लोग ख़त्म कर सकते हैं क्या, वो अपने आप जो है ना, वो नेचुरली अवेलेबल है, इसलिए वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो नेचुरल प्रोसेस से रिसाइकिल भी होता है। इसलिए
इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों बोलते हैं? ये जो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है ना, वो तो रिन्यूएबल नहीं है, वो नॉन रिन्यूएबल है। इसलिए हम लोग क्या है ना, बहुत ज़्यादा उसका यूज करेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग उसको ज़्यादा यूज ना करके हम लोग ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको अभी यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे क्या है ना, जो किचन में हम लोग कोई खाना जैसे हो, वो खाना मस्टर्ड ऑयल में पकाना चाहिए, लेकिन हम लोगों का क्या है ना, किचन में मस्टर्ड ऑयल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो राइस ब्रांड ऑयल होते हैं उससे हम लोग खाना पका देते हैं। वो क्या है ना, जो राइस ब्रांड ऑयल वो क्या होता है ना, वो मस्टर्ड ऑयल का ऑल्टरनेट हिसाब से यूज होता है। ऐसे ही जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का ऑल्टरनेट हिसाब से यूज होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। देन ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसका क्या है, नीड क्या है? क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो हम लोगों को मालूम है, बहुत पहले से ही चल रहा था, अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में भी चलेगा। तो अभी क्या ज़रूरत हो गया कि हम लोगों का अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग जानेंगे क्यों नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, अभी इंडिया का जो 2011 में भी 11 में ही लास्ट सेंसस हुआ था, अभी तक तो कोरोना सिचुएशन के लिए 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ। तो क्या है ना, जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 121 करोड़ है। लेकिन अभी काउंट नहीं हुआ, तब भी अभी तो 130 या 135 करोड़ नियरली हो ही जाएगा। बहुत और भी 121 करोड़ से ज़्यादा ही होगा डेफिनेटली अभी, क्योंकि 10 साल बीत चुका है। और क्या है ना, इतना ज़्यादा भास्ट पॉपुलेशन है इंडिया का। और अभी क्या है, अभी ये जो 21st सेंचुरी चल रहा है वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सेंचुरी चल रहा है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी चल रहा है। तो क्या है ना, एक तरफ इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, एक तरफ ये सेंचुरी, ये सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी है। इसलिए क्या है ना, अभी जो एनर्जी का क्या है ना, एनर्जी का नीड बहुत ज़्यादा है। एक तरफ इतना इंडस्ट्रियल हब है, इतना पॉपुलेशन है, जितना पॉपुलेशन साइज है, सब जो हाउस होल्ड है सबका घर में एनर्जी चाहिए होगा, वो कुकिंग के लिए हो, वो लाइट जो जलाने के लिए हो, हर काम के लिए अभी एनर्जी का ज़रूरत होता है। इसलिए क्या होता है ना, वो इतना ज़्यादा जो लार्ज मास है, इतना ज़्यादा लार्ज मास को फीड करने के लिए कोई एक सिंगल जो एनर्जी है कन्वेंशनल एनर्जी वो सफिशिएंट नहीं होता है। एक कोई एनर्जी सोर्स इतना ज़्यादा, इतना लार्ज पॉपुलेशन को, इतना लार्ज मास को, इतना लार्ज मासेस का डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। इसलिए क्या है ना, जो अर्बन एरियाज पॉपुलेशन, रूरल एरियाज का पॉपुलेशन, जो रूरल अर्बन एरियाज का हाउस होल्ड होता है उसमें क्या होता है ना, इतना ज़्यादा लार्ज मासेस को एनर्जी सप्लाई करने के लिए अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ साथ। कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तो हम लोगों के पास बहुत पहले से ही है, लेकिन वो तो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए अभी नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। सो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, वो क्या है ना, वो एग्जॉस्टेबल है और नॉन रिन्यूएबल है। मीन्स हम लोग बहुत ज़्यादा उसको यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो हम लोगों का नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो क्या होगा, उन लोगों को मिलेगा नहीं, वो लोग वो एनर्जी यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्या होगा, सोसाइटी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में आ जाएगा, इसलिए वो इतना ज़्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है ना, जो कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नेचर में फ्रीली मिलता नहीं है, अबंडेंट है नहीं। वो यूज करने के लिए लैक ईयर्स टाइम लग जाता है, लैक या करोड़ ईयर्स टाइम लग जाता है वो नेचर में आने के लिए, यूज करने के लिए। जो वो तो नेचर में फ्रीली अवेलेबल है ही नहीं। जो कोल होगा या पेट्रोलियम हो
वो यूज करने के लिए लाख ईयर्स टाइम लग जाता है। इसलिए क्या है ना, वो नेचर में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग उसको इतना ज़्यादा यूज भी नहीं कर सकते। देन जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है ना, वो बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है जो हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जो कोयला, पेट्रोलियम, वो जब बर्न होता है उससे क्या होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस निकलता है, जिससे क्या होता है ना, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, लैंड जो पॉल्यूशन वो पॉल्यूशन हो जाता है। और क्या होता है ना, इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलने की वजह से क्या होता है ना, हम लोगों का जो ग्लोबल टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है जो वो डिग्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोगों का क्या चाहिए, एक abundant रिन्यूएबल पॉल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। ये बहुत सारा प्रॉब्लम है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, इसलिए क्या है ना, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोगों का एक पॉल्यूशन फ्री इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसमें पॉल्यूशन लीस्ट हो और इको फ्रेंडली एनर्जी हो। और एक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, वो क्लीन है, रिन्यूएबल भी है, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम है, वो एक प्रोड्यूस करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। हिली एरियाज में स्टीप स्लोप नहीं होगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, स्टीप स्लोप मस्ट चाहिए। और डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, डैम कंस्ट्रक्ट करने की वजह से क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होता है, पीपल को डिस्प्लेस्ड करना पड़ता है, और हर जगह में इसलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होता है। अभी क्या है ना, अभी इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को देखते हुए अभी क्या चाहिए, अभी एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, जो क्या है ना, जो सस्टेनेबल हो, पॉल्यूशन फ्री हो और इजीली अवेलेबल हो। ये सब अभी ये जो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है, अभी वो एनर्जी क्या क्या है, अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब एनर्जी अभी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि पॉल्यूशन फ्री है, इको फ्रेंडली है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्स है वो क्या क्या है। वो सोलर एनर्जी है फर्स्ट, देन विंड एनर्जी, देन टाइडल एनर्जी, देन जियोथर्मल एनर्जी एंड देन बायोगैस। ये मेन नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। Now I go to the advantage of non-conventional energy. Non-conventional energy हम लोग अल्टरनेट एनर्जी के हिसाब से यूज करते हैं। जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका कुछ डिसएडवांटेजेस है, और वो अभी हम लोग जो वो रिन्यूएबल नहीं भी है, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। इसलिए क्या है ना, इसलिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो यूज करना चाहिए हम लोगों को, उसका यूज ज़रूरी हो गया। अभी उसका तो कोई एडवांटेज ज़रूर होगा, नहीं तो हम लोग क्यों यूज करेंगे उसको। तो अभी हम लोग देख लेंगे वो एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट जो एडवांटेज है वो नॉन एग्जॉस्टेबल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नॉन एग्जॉस्टेबल मीन्स क्या है, नॉन एग्जॉस्टेबल मीन्स वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल है, नेचुरली अवेलेबल एलिमेंट है, इसलिए वो क्या होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जो सन रेज, विंड या टाइड, ये कभी ख़त्म होगा क्या? ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोगों का लाइफ भी ख़त्म हो जाएगा। जो एनिमल या ह्यूमन स्पीसीज है वही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये नॉन एग्जिस्टेबल है। नॉन एग्जिस्टेबल एंड रिन्यूएबल, इसका मीनिंग सेम है। रिन्यूएबल मीन्स एक बार प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है तो हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इसको। और क्या है ना, ये एनर्जी हम लोग रूरल एरिया में भी इसका जनरेट कर सकते हैं, अर्बन एरियाज में भी ये एनर्जी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। जो जगह में इसका अवेलेबल कंडीशन होगा वो जगह, वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, हम लोग इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल उबिक्विटस है।
उबिक्विटस मीन्स जो हर जगह में मिलता है, सब जगह में मिलता है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है वो रॉ मटेरियल मिलने के लिए। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम या आयरन ओर, क्या है ना, ये सब जो मिनरल है वो स्पेसिफिक लोकेशन में मिलता है, लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का जो सोर्स है, जो रॉ मटेरियल है, वो इजीली हर जगह में अवेलेबल है वो। सो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज क्या है, उबिक्विटस है। उबिक्विटस मीन्स जो हर जगह में मिलता हो। और देन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली क्या है, हम प्रीवियस स्लाइड में ही बोले, इको फ्रेंडली मीन्स वो बहुत लीस्ट पॉल्यूशन होता है और इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है वो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन बहुत लीस्ट होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए इको फ्रेंडली। एंड देन ये है सस्टेनेबल। सो सस्टेनेबल का मीनिंग क्या है, सस्टेनेबल मीन्स एक सही तरीके से यूज करना होता है। जैसे कि अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी यूज कर रहा है, और जो नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन आएगा वो भी जैसे यूज कर सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कैलकुलेटिव तरीके से यूज करना चाहिए ये रिसोर्स को। जैसे जो प्रेजेंट जनरेशन है वो लोग भी यूज कर रहे हैं और जो फ्यूचर जनरेशन है वो लोग भी यूज कर सके। नहीं तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो भी कोई से फ्रीली अवेलेबल है और एवरीवेयर मिलता है, इसलिए क्या है ना, वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए वो हम जो नेक्स्ट जनरेशन वो भी यूज कर सकेगा बहुत इजीली, और जो प्रेजेंट जनरेशन है वो भी बहुत इजीली यूज कर सकेगा। इसलिए इसको सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। एंड जो वो वेस्ट डिस्पोजल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उससे भी एनर्जी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। देन आई गो टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एडवांटेजेस है मीन्स उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होगा, क्योंकि कोई चीज़ एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका भी कुछ डिसएडवांटेजेस होगा। तो फर्स्ट डिसएडवांटेजेस का क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट और अनरिलायबल सप्लाई। मीन्स हम लोग क्या देखे हैं, जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इसका प्रोडक्शन के लिए और सेटअप करने के लिए प्लांट एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है। जैसे विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या, विंड वेलोसिटी मिनिमम 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए होगा। इसलिए क्या होगा, कभी कभी जो विंड वेलोसिटी बहुत कम रहता हो या कभी विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता हो, स्ट्रॉम का सिचुएशन हो गया, तब क्या होगा ना, तब जो टारबाइन होगा विंड का वो बहुत प्रॉब्लम होगा, उसमें बहुत प्रेशर आएगा, वो ख़राब भी हो सकता है। और कभी वेदर बहुत ख़राब हो, जैसे सोलर एनर्जी में क्लाउडी वेदर हो, बारिश हो रहा हो, वेदर बहुत ख़राब हो, उस टाइम सन रेज निकलता ही नहीं है, इसलिए उस टाइम क्या है ना, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसलिए क्या बोल रहा, क्या है ना, इनकॉन्सिस्टेंट है। और ये एनर्जी के लिए हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 दिन बारिश हो रहा है, 4 दिन या एक हफ्ता वेदर ख़राब है, तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता। इसलिए सोलर एनर्जी से जो डिपेंड करता है उन लोगों का तो बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाएगा ना। देन क्या है, ये हार्मफुल टू वाइल्ड लाइफ एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। कोई जगह में हम लोग विंड मिल या सोलर पैनल लगाते हैं या टाइडल एनर्जी के लिए प्लांट सेटअप करते हैं, तो क्या होगा, उधर कोई जंगल रहता हो या वाइल्ड जो एनिमल रहता हो, उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम होगा। उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो न ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जंगल को काट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ कोई कोई जो एनिमल हो वो डेड हो जाएगा, कोई दूसरे जगह में जाएगा, उन लोगों का जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाएगा पूरा। और जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट जो है उसका भी इफ़ेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। देन जो क्या है ना, ये जो प्लांट और फार्म सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत है, हाई कॉस्ट चाहिए होता है, क्योंकि ये सब जो
सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत रिसेंटली यूज हो रहा है और इसको यूज करने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है और इतना ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होगा, इसलिए ये सेटअप करना बहुत हाई कॉस्ट लगता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है। देन नेक्स्ट इज लोकेशन स्पेसिफिक, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं लोकेशन स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि हम लोग जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्स है और प्लांट सेटअप करने के लिए हम लोग कहीं पे भी प्लांट सेटअप नहीं कर सकते हैं। जैसे विंड एनर्जी के लिए हम लोग जहाँ विंड वेलोसिटी ज़्यादा है उधर ही सेटअप कर सकते हैं, या सोलर एनर्जी के लिए जहाँ सन रेज वर्टिकली पड़ता है उधर ही हम लोग सेटअप कर सकते हैं। कोस्टल एरिया में ही जिधर हाई टाइड आता हो उधर ही टाइडल एनर्जी के लिए प्लांट सेटअप कर सकते हैं। इसलिए क्या है, वो लोकेशन स्पेसिफिक हो गया। इसलिए हम लोग क्या है ना, लैंड लॉक जो एरिया है उसमें टाइडल एनर्जी का लिए सेटअप नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो लोकेशन स्पेसिफिक हो जाता है। और एक बार लोकेशन स्पेसिफिक हो जाता है तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं होता है उसका, क्योंकि हम लोग जो कोस्टल एरिया है उसमें टाइडल एनर्जी होता है तो उधर कई लोग यूज कर सकते हैं। विंड मिल जहाँ है उधर जो विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा जिस जगह में होगा उधर ही एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उधर का लोग ही यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया का लोग तो यूज नहीं कर सकता। और बहुत इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज जो होता है वो क्या है, ये जो एनर्जी है जो लार्ज मासेस के लिए नहीं है, वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो स्मॉल मासेस के लिए होता है। छोटा छोटा जो मास होगा उसमें यूज होगा, छोटा जो पॉपुलेशन साइज होगा, छोटा सेटलमेंट के लिए यूज हो सकता है, लेकिन पूरा इंडिया का पॉपुलेशन इससे फिट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम बोले इनकॉन्सिस्टेंट है। कभी भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कभी वेदर ख़राब हो जाए ये तो हम लोग ये प्रोड्यूस कर नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या है ना, ये ह्यूज मास को फीड नहीं कर सकता। देन अभी कोई जगह में फार्म या प्लांट सेटअप करना हो तो क्या करना पड़ता है, उस जगह के जो पीपल होगा, जो पॉपुलेशन होगा, जो पीपल होगा क्या होगा, उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है वो पीपल को, क्योंकि उनका सेटलमेंट डिस्प्लेस करना पड़ता है। उन लोगों का जो होम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उन लोगों का दूसरे जगह में जाके फिर सेटलमेंट क्रिएट करना पड़ता है। ये बहुत हेडेक हो जाता है कोई सेटलमेंट के लिए। सो ये सब है डिसएडवांटेज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। सो यहीं पर ही नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाता है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें क्या है, उसमें जो सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब के बारे में आप लोग जानेंगे, हम लेके आएंगे। जो प्रीवियस वीडियो में ये सब टॉपिक लेके आएंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से देखिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। हैव ए गुड डे।